स्वर्गीय तिलक सिंह निवासी नगला मसानी धोबीघाट थाना दिल्ली गेट ने अपनी पुत्री पूजा को षड्यंत्र के द्वारा जान से मारने का लगाया आरोप। हम आपको बता दें कि बाल किशन ने अपनी पुत्री पूजा की शादी 25 नवंबर 2024 को सचिन पुत्र श्री रविंद्र सिंह यादव निवासी मोहल्ला होंडावाला मैडम थाना हाथरस जंक्शन के साथ की थी। शादी में करीब 35 लाख रुपए खर्च किए तथा 21 लाख रुपए नकद भी दिए। विवाह के कुछ दिन के पश्चात ही ससुराली जनों ने अत्याचार शुरू कर दिया, जिसमें पति सचिन, सास गिरीश देवी, जेठ सोनू, देवर अनिल कुमार, आशीष कुमार, अन्य ससुराली जन आए दिन डिजायर कार की मांग करते थे। बाल किशन ने यह भी आरोप लगाया कि मेरी बेटी के साथ मारपीट की तथा गला दबाने की कोशिश की, जिस कारण उसकी हालत खराब हो गई। उसे बेहोशी की हालत में जीवन ज्योति ले जाया गया। 2-3 दिन के बाद वहां से आगरा पुंजांजलि में भर्ती कराया, मगर हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। तब जाकर कहीं पूजा का पति आया। सचिन अकेला अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों ने साइन करने को कहा। उसके बाद साइन करने के बाद सचिन कहने लगा कि मैं इलाज के लिए कोई रुपया नहीं दूंगा और वहां से चला गया। बाल किशन ने बताया कि मेरी पुत्री 28 अगस्त 2025 को करीब 7 बजे मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई। बाल किशन ने कहा कि मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे दहेज लोभियों को कानून सख्त से सख्त सजा दे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता सईम की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम संजीव यादव है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नकला मसानी का रहने वाला हूँ, जिला अलीगढ़ का रहने क्या क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी छोटी बहन है, जिसकी हमने नवंबर में 24 नवंबर को उसकी शादी की थी मेरू 25 नवंबर को, और हमने दान दहेज में करीब 21 लाख रुपए कैश दिया था और बाकी का जो भी सामान होता है वो सारा सामान दिया था, और उसमें कुछ जेवरात भी दिए थे। करीब 35 से 40 लाख रुपए हमने लड़के को दिया था। लड़के को देने के बाद उस लड़के ने बेटी के साथ इतना अत्याचार किया है कि बेटी को भूखा रखा है, बेटी के सर में चोट है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आधार पे हम लोग बता रहे हैं उसके सर पे सबसे ज़्यादा चोट है। और उसके बावजूद हमने बेटी करीब 6 माह की प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी ना ही इलाज, जब यहाँ पे छोड़ के चले गए थे त्योहार पर, किसी भी प्रकार की कोई भी उसका इलाज नहीं कराया। इलाज के दौरान यहाँ पर छोड़ के चले गए। उनके भाई थे 2 और उनका हस्बैंड था जिसका नाम सचिन है, और उनकी मदर थी। अपनी ही गाड़ी में आए थे और यहाँ पर छोड़कर दरवाजे पर उसी गाड़ी से वापसी चले गए। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम पूजा यादव है। इस समय क्या मामला है? इस समय ये मामला है मैडम, हमने थाना दिल्ली गेट में FIR लगाने के लिए कंप्लेंट दी है, मगर हमारी किसी भी तरीके की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। थाना दिल्ली गेट SO साहब, मुझे ऐसा लगता है उनसे मिल चुके हैं, और उनसे हमने कहा भी था, उनके हस्बैंड से, पूजा के हस्बैंड से मैंने कहा था, मैंने कि आप आइए, इस बच्ची का करीब 10 दिन से हम लगातार इसका वो चल रहा है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट लगातार करीब 18 दिन से चल रहा है, और वो एक भी दिन झांकने नहीं आया है, जबकि वो रेलवे में प्रेजेंट में नौकरी कर रहा है, और उसमें भी 45 दिन से वो वहाँ पर प्रेजेंट में नौकरी पे भी नहीं है। तो कहाँ पे ब्याही थी आपने? हमने बेटी की शादी मेड़ू में की थी। मेड़ू थाना कौन सा लगता है? थाना हाथरस लगता है, जिला हाँ, जंक्शन हाथरस। आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? मैम, हम सबसे पहले रोड जाम करेंगे। अगर जब भी सुनवाई नहीं हुई तो ये समझ लीजिए ऐसा चक्का जाम करेंगे, यहाँ पे शासन और प्रशासन को भी हिला के रख देंगे। मैम, हम अब बोल रहे हैं, हमने सब शासन और प्रशासन को बोल दिया है, मगर प्रशासन किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं कर रहा है। जबकि हमेशा मोदी जी का एक ही कहना है कि आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये नारा कहाँ जा रहा है? तो इस नारे को देखते हुए हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें इतना बड़ा चक्का जाम करना पड़ेगा, चाहे शहर में कुछ भी हो जाए, मगर इस बेटी को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला मसानी अलीगढ़ के। क्या मामला है जो आज? मामला यही है, मेरी लड़की को टॉर्चर करता था और परेशान करता, मारता पीटता, दारू भी पीता है वो। कौन मारता था? सचिन और उसके भाई और माँ बहन सब उसको टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। तो क्या इसकी आपने इस समय क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं?
यही मामला है कि हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई। क्या मामला था जो आज इस तरीके से आप खड़े हुए हैं? मामला उसकी मार पिटाई करते थे आई समझ में, और टॉर्चर करता था। उसकी माँ बहन सभी उसको मारते पीटते थे। लड़की बीमार हालत में थी, यहाँ पर छोड़कर भाग गए थे और उसकी कल मृत्यु हो गई। उसके पेट में बच्चा भी था। तो क्या आपने इसकी तहरीर दी थाने में? हाँ दी साहब। क्या कहा थाने में? थाना डेलीगेट में तहरीर दी यही कि साहब हमारी लड़की को परेशान रखते हैं और मारते पीटते हैं, इलाज करा नहीं रहे। तो क्या मुकदमा लिखा गया आपका? दिया नहीं गया मुकदमा वहाँ पर। तहरीर तो आप नहीं दी। अब क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए, दोषियों को सजा मिले।